कि तोहरा नहना के चहना चुराए। भाई साहब, खेसारी लाल यादव का एक फिल्म आने वाला है जिस फिल्म का नाम है अग्नि परीक्षा। उसी का एक गाना आया था जिस गाने का नाम है लाल घगरी। उसी के प्रमोशन में खेसारी लाल यादव गए थे। कि तोहरा नहना के चहना चुराए, हमरा नहना के चहना चुराए, हे गोरी तोरे लाल घगरी। प्रमोशन इसलिए उनको करना पड़ गया क्योंकि उनका गाना यूट्यूब पर नहीं चल रहा है, और दूसरा रीजन ये था कि इसी बहाने से कोई ना कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे क्योंकि खेसारी लाल यादव को लाइमलाइट में रहने का मौका ही नहीं मिल रहा है। हालांकि आपने देखा कि किस तरीके से कल जो इंटरव्यू हुआ था खेसारी लाल यादव का गाड़ी में बैठे बैठे, तो वो पहली लाइन जो बोले थे वो उनका पावर वहां से शुरू होगा। अब उनका पावर वहां से शुरू होगा पवन सिंह वाले मैटर पे, तो मतलब वो पहली लाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनका जो क्लिप कट जाए, उनका रील कट जाए, बस इसलिए वो सिग्मा वाला बनाना चाहते हैं। क्योंकि जो लोग हैं बस दो लाइन से चाहिए और दो लाइनें वो तुरंत दे देते हैं, और उसी दो लाइन के बदौलत इनका जो है सिग्मा वाला रील कटना चालू हो जाएगा, कहीं ना कहीं ट्रेंड पे पहुंच जाएंगे। दूसरा चीज ये है कि पावर स्टार पवन सिंह को लेकर के ये इस तरीके की बातें कर, पहले आप बात तो सुनिए। देखिए, मेरे कहने का मतलब कि पहले आर.के. सिंह जी को सॉरी जाके बोले, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जी को सॉरी बोले, तो फिर अगर आप कहते हैं कि नहीं वो बड़े हैं उनका पैर छूना चाहिए, तो ये चुनावा में कहा था? चुनावा में बड़े नहीं थे वो आपसे? विषय वो नहीं है, ये राजनीति है भाई, उनका अपना काम है झुकना। और देखिए उसके बाद अमित शाह जी मिले, पहले इन सॉरी बोलवाए, उसके बाद अमित शाह जी मिले। तो देखिए, मैं थूक के चाटने वाला आदमों से नहीं हूं। मैं अपने जीवन में ये आर.के. सिंह के पास जाके झुक गई या उपेंद्र कुशवाहा के पास जाके झुक गई या बीजेपी के पास जाके झुक गई, और जो झुकने वाली बात है ये अगर कोई यूट्यूबर बोलता है ना, कोई अगर मीडिया कर्मी बोलता है ना, तो ये चीजें थोड़ी बहुत एडजस्ट करने लायक है, थोड़ी चीजें समझ में आती है कि चलो ठीक है, आदमी अपने मन से बोल रहा है। लेकिन ये इतने बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद पावर स्टार पवन सिंह के बारे में इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि मतलब इनको क्रिटिसाइज करना, भाई उनसे इनका क्या फायदा होने वाला है? कुछ नहीं। लेकिन ये इस तरीके की बातें कहेंगे, कहीं ना कहीं थोड़ा सा विवाद तो बन ही जाए बीच से, और जिससे इनके विवाद में इनको लाइमलाइट में रहने का मौका मिल जाए। आप देखते हैं ना, ये वरुण धवन की बात कर रहे थे इसी इवेंट में, तो वरुण धवन इतने लेजेंड आदमी हैं। वरुण धवन ऐसे इंसान है, उनका एक इंटरव्यू भी आप कहीं ना कहीं, बहुत सारे इंटरव्यू देखे होंगे आप, थोड़ी देर अगर उनकी आधे घंटे के इंटरव्यू समझ लेंगे ना, तो आप ये जान जाएंगे वास्तव में वरुण धवन है कैसे। इन्होंने जो चीजें समझी तो अपनी इज्जत को लेकर के, भाई वो सबको इज्जत देते हैं, वो कोई बहुत बड़ी चीज है ही नहीं। वो नॉर्मल पर्सन को बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं। उनको रास्ते में अगर कोई 6 साल का 10 साल का बच्चा भी रोक लेता है ना, तो उसको उतना ही इज्जत देते हैं। तो वो उनकी क्वालिटी है। लेकिन दूसरी बात यह है कि ये बात कर रहे थे वरुण धवन के बारे में, और वरुण धवन से जो इनको सीखने को मिलता है कि यही कि अपने कोई एक्टर को इस तरीके की बातें बोल दो, अपने इंडस्ट्री में रहने वाले एक सुपरस्टार को इस तरीके के भद्दे भाषा में जवाब दे दो। और मैं चाटी करता नहीं, और पवन सिंह मेरा घर नहीं चलाते। क्या खेसारी लाल यादव की वाइफ के लिए पवन सिंह प्रचार करने आएंगे? क्यों? उनकी जरूरत ही नहीं है मुझे, और मैं उनको मजबूर नहीं कर सकता। या तो उनको पार्टी फिर छोड़ना पड़ेगा, और पार्टी के विरोध में वो जा नहीं सकते, क्योंकि मेरे प्यार से बढ़कर उनका पार्टी है। आप समझ गए ना कि उनका प्यार सिर्फ फायदे के लिए होता है। भैया का हमारा प्यार सिर्फ फायदे के लिए होता है, उसके बाद नहीं होता है। क्योंकि देखेंगे, अप्रोच करेंगे हम, तब देखते हैं कि उस समय हमारे संबंध को वो देखते हैं कि वो अपनी पार्टी को देखते हैं, क्योंकि हमारा संबंध इस पार्टी से पहले है उनसे। तो इनको ये कहना होगा कि भाई साहब राजनीति वाली चीज है, और यहाँ पर ये चीज बहुत ही नॉर्मल है, और पवन सिंह ने कोई गुनाह तो करा नहीं है। पहली बात, अगर वो वहां पर गए हैं, भाई बड़े हैं, पैर छू लिए, क्या गलत है? बहुत नॉर्मल सी बात है। और ये भी ये तब बोलते कि अगर चलो ठीक है ये किसी दूसरे पार्टी से बिलोंग कर रहे होते, उसके बावजूद अगर पवन सिंह पर कटाक्ष करते तो भी समझ में आता। लेकिन इनका लेना न देना, भर दे पसीना, वही जो पवन सिंह बोलते हैं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का इनका जो पर्पज होता है, ये पहले से दिमाग में सोच करके रखते हैं कि पवन सिंह का तो कहीं ना कहीं से सवाल आइबे करेगा, और वहां पर हम इसी तरीके से जवाब देंगे। एक जवाब उल्टा पुल्टा वाला, बाकी उसको थोड़ा सा लीपा पोती करके बराबर करने का प्रयास करते हैं। तो कुल मिला जुला कर वहां पे भी इनको रील कटवाना था, यहाँ पर भी इनको रील कटवाना है। ये कोई बात ऐसे जेन्युइन कर ही नहीं सकते, मतलब करते हैं लेकिन ये उस बात को पीछे रख देते हैं। उसके बाद अपनी जो बात कहनी है, अपनी मन की बात है, सबसे पहले आगे 2 लाइन में कह देंगे, उसके बाद उस चीज को सेटिस्फाई करने के लिए ये 10 लाइन बोल देंगे उसके पीछे। लेकिन खैर चलिए कोई बात नहीं। किसी इंसान ने यह भी बोला था कि पावर स्टार पवन सिंह की वजह से अगर उपेंद्र कुशवाहा हारे थे और फिर पावर स्टार पवन सिंह को अपने पार्टी में शामिल कर लिए, तो झुकने का काम तो
उपेंद्र कुशवाहा किए थे। पवन सिंह को कैसे दोष दीजिएगा? और पावर स्टार पवन सिंह की वजह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी की कम से कम 4 से 6 सीटें प्रभावित हुई थी, और उसके बावजूद भी अगर बीजेपी पावर स्टार पवन सिंह को टिकट दे रही है तो मतलब झुकी तो बीजेपी है, बीजेपी ही झुकने का काम की है। और झुकने का कोई ऐसा चीज समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह ने शुरू से ही 10 साल बीजेपी के लिए दे दिया है, और 10 साल मेहनत करने के बाद, 10 साल बीजेपी के लिए स्टार प्रचारक रहने के बाद तब जाकर वो उनसे टिकट की मांग की है। हालांकि आप ये चीज देखते हैं कि बीजेपी के लिए अगर कोई भी इंसान है, तो मान लीजिए कोई 8 साल 10 साल से प्रयास कर रहा है, कार्यरत है, और कहीं ना कहीं वन स्टेप करके वो ऊपर तक आ रहा है, अगली बार वो डिजर्व करता है कि वही लोकसभा का चुनाव लड़ ले, या अगली बार वो डिजर्व करता है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ ले, और वहां पर फिर किसी का टिकट काट करके फिर किसी दूसरे स्टार को दे देना। हालांकि ये भी जायज है, लेकिन किसका काट देना यही बहुत बड़ी बात होती है। वहां तो घरेलू बात है नहीं कि भाई घर की आदमी इसी को देना है, तो पहले वो चीज देखा जाता है कि भाई कौन ऐसा है जो शुरू से हमारी पार्टी से जुड़ा रहा है, और कौन है जो ज्यादा डिजर्व करता है। इसलिए बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि हर बार किसी को टिकट दिया जा सके, और अगर पिछली बार वो जीत गया है तो दूसरी बार भी फिर उसी को देना बनता है, क्योंकि पिछली बार वो जीत करके दिया है, और पिछली बार अगर वो बीजेपी का फायदा कराया है, पार्टी का फायदा कराया है, तो इस बार उसका टिकट कैसे काट दें। तो इन सारी चीजों को लेकर के थोड़ा सा मंथन किया जाता है। इतना आसान भी नहीं होता टिकट किसी को दे देना, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह के पार्ट पर अगर ये चीज देखी जाए तो उनके साथ भी ये चीज गलत हो रही थी। तो हो जाता है, जहां बड़ा सारा संसार होता है वहां पर थोड़ी बहुत सारी चीज इस तरीके की मैनेज करनी पड़ती है, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह ने एक बार बागी बनकर के ये साबित कर दिया कि कोई चीज अगर हाथ से ना मिले, अगर मांगने से ना मिले, तो हम उसे छीन लेते हैं। और पावर स्टार पवन सिंह ने अगर एक बार इतना तगड़ा वाला नुकसान करा करके उसके बाद अगर टिकट ले लिया ना, समझे बहुत बड़ी बात है, और पावर सच में वहीं से शुरू होता है। मतलब आप यूं समझ लो इस चीज को कि आप किसी का 50 रुपए नुकसान करा करके और फिर जाकर के उससे आप 20 रुपया मांग के दिखाओ, वो नहीं देगा, क्योंकि उसको झुकना पड़ेगा। 20 रुपए आपके फायदे के लिए वो आखिर क्यों देगा। और लोगों को पता है कि अगर बिना टिकट के अगर वो विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए तो जीतना बहुत मुश्किल है, मतलब नामुमकिन सा हो जाता है। इसलिए हर बार ये हर महीने तो मौका मिलता नहीं है, बीच बीच में 2.5 साल 3 साल बाद इनको मौका मिला है, तो उस चीज को ये बचाना चाहते हैं। और एक बार अगर टिकट लेके लड़ गए और एक बार अगर जीत लिए ना, तो बहुत कुछ जीत सकते हैं फिर आगे चल करके। तो कुछ एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, और इस फील्ड में इनका एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो उस हिसाब से आपने देखा पिछली बार एक चीज बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी, मुद्दे वाली बात है। किसी ने पूछा था कि आप लड़ेंगे चुनाव तो उसका मुद्दा क्या है, तो पवन सिंह ने कहा मुद्दे का मतलब, तो मतलब इनको मुद्दे का मतलब भी नहीं पता था। तो ये तो राजनीति का राह भी नहीं जानते, और वो भी किसी भी चीजों को इतना पकड़ना इनको नहीं आता है। तो इन सारी चीजों को लेकर के आप समझ सकते हैं कि ये कितना आगे बढ़ सकते हैं खुद के दम पर। बाकी ये जिस फील्ड में है वहां के राजा हैं, अगर सच में देखा जाए तो अभी इनको वही चीजें करनी चाहिए थी, लेकिन ये सोच रहे थे कि जिस तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सांसद भी हैं, विधायक भी, और काम भी अपना कर रहे हैं, तो उस सारी चीज को एक होता है ना कि एक सिग्मा वाला जिंदगी जीने वाला, कि अपने पीछे भी 10-15 गाड़ी लगे पुलिस फोर्स वाली, और जिस तरीके से हम अपने इस दुनिया में मतलब एंटरटेनमेंट फील्ड में हम दहाड़ हैं, उस तरीके से हम कहीं राज्यसभा लोकसभा में जाकर के भी हम दहाड़ हैं। तो ये सारी चीजें मनसा होती है, और कोई बात नहीं, आदमी का अपना मन है, लोकतंत्र है, सबको आजादी है, कहीं से कोई लड़ सकता है, किसी पार्टी में जा सकता है। बाकी आपके इन सब चर्चा पर क्या रहा है कमेंट बॉक्स में दाग दीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।